जी हाँ, आज हमारे साथ शाहलट में चर्चा के लिए चौधरी राकेश टिकैत, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राकेश टिकैत जी का संघर्ष बराबर जारी रहता है, कभी आंदोलन के रूप में, तो कभी जनता से मिलने के रूप में, कभी अधिकारियों से जनता तक जनता की बातों को पहुँचाने के लिए। तो राकेश टिकैत जी से आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अब जिस तरीके का 15 तारीख को इलाहाबाद में कार्यक्रम है, तो क्या कार्यक्रम रहने वाला है और उस कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं? राकेश टिकैत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शाहलट में। धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब। इलाहाबाद में जो तैयारियां हैं 15 तारीख जी, की, क्या तैयारियां हैं? देखो वहाँ पे शिविर होता है अपना 14, 15, 16, 17, 18। अब का वहाँ 5 दिन का है और पहले 3 दिन का होता था, लेकिन हमको कुछ टाइम बढ़ाया उसमें। वहाँ पे बैठ के चर्चा हो जाती है पिछले 6 महीने क्या काम किया, क्या-क्या समस्याएं आई, क्या नई सरकारों की पॉलिसी है, क्या नई पॉलिसी वे लेके आना चाहते हैं। तो पिछले 6 महीने में क्या संगठन ने किया और आगे 6 महीने की क्या प्लान है? तो 6-6 महीने के प्रोग्राम चलते रहते हैं हमारे। और वहाँ बैठ के अपना बातचीत करेंगे वहाँ पे। अभी एक और चर्चा है बहुत ज़्यादा कि 26 तारीख को भी कुछ प्रोग्राम बड़ा 26 जनवरी पे करने जा रहे हैं यूनियन की तरफ से। 26 जनवरी में ट्रैक्टर परेड होगी और वो अपने जो लोकल कस्बे हैं उसमें अपने गाँव से नज़दीक की कोई जो भी क्षेत्र पड़ता होगा वो टोल के आस-पास तक, तो सब जगह रहेगी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। नहीं, खाली परेड ही है, परेड के माध्यम से कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ही है, ट्रैक्टर परेड है, क्योंकि 26 जनवरी 2021 में जो दिल्ली में परेड हुई थी, तो उसकी एक किस्म से वो रिहर्सल है। जैसे 26 जनवरी हम मनाते हैं सब, तो हम भी 26 जनवरी अपने ट्रैक्टर परेड के माध्यम से मनवाएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज हुई थी जब दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर गए थे। ये परंपरा जारी रहनी चाहिए और धोखा सरकार ने उस टाइम पे किया था, तो याद रहना चाहिए सबको। क्या धोखा किया था चौधरी साहब, जो आज मतलब आप बड़े मतलब एक तरीके से बहुत ही शब्द जो है आपके मुझे भी एकदम छू गए हो। मतलब क्योंकि आपने उस दौरान बड़ी मेहनत की और बहुत लंबा संघर्ष चला। लगभग 700 किसानों को भी याद किया जाएगा आज जब आप 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी परेड को दोबारा से फिर और साथ-साथ आपने एक घोषणा और शाहलट में चर्चा के दौरान की कि ये परेड हमेशा जारी रहेगी। उस याद को हमेशा ज़िंदा रखा जाएगा यूनियन द्वारा। तो ऐसे कौन से लम्हे थे, क्योंकि आप वहाँ पर जब लास्ट ये आया कि मतलब सरकार की तरफ से बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था पूरा माहौल। तो उस वक़्त यूपी ने ख़ास करके, वैसे तो पूरा देश का जो किसान था वो आपके साथ मौजूद था। 700 किसान हमारे बीच में नहीं रहे वहाँ पर, उनकी भी कुर्बानियाँ हमेशा याद की जाएगी। तो ऐसी कौन-सी मतलब वो है जो आपको बहुत ज़्यादा आज नम दिखाई दे रही है मुझे? देखो, परेड का मतलब ये है कि सरकार से सारी चीजें तय हो गई थी हमारी 2-3 दिन पहले ही। उन्होंने हमको रूट दिए और हम तो गांव के सीधे सब भोले लोग गांव के थे। हमने अपने मैसेज आगे लोगों को किया कि इस रूट से उस रूट तक वहां से निकलना है, लेकिन जो रूट दिए उन रूट को बंद करा और दिल्ली जाने के रास्ते खोल ले कि लोग दिल्ली में जाए और एक षड्यंत्र के तहत कि लाल किले पर जाए और वहां पे झंडे के साथ में छेड़खानी करी, ये एक एलिगेशन लगा था। हमने करीब-करीब 10 लाख झंडे लेकर दिल्ली में नेशनल फ्लैग लेकर गए। तो झंडे से लगा हुए, नेशनल फ्लैग से लगा हुए जब भी तो लेके गए। कोई हम अपने उस टाइम पे तो नेशनल फ्लैग को हम ऊपर रखते हैं और जो भी संगठन का फ्लैग रहता है वो नीचे रहता है। उसको महत्व देते हैं क्योंकि नेशनल फ्लैग सबसे सर्वोपरि हमारा रहता है। लेकिन वो बदनाम करने की एक सरकार ने साजिश रची थी। तो उसी उसमें अब की फिर संयुक्त मोर्चे ने ये निर्णय लिया
कि 26 जनवरी को परेड फेयर निकाल देंगे और उसमें जो भी अपने गांव में निकालना चाहा, लोकल निकालना चाहा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे जो हमारी कमेटी होगी वो सब अपने तय कर लेगी किसको कहाँ पर निकालना है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब फिलहाल जो किसानों के आंदोलन अभी भी चल रहे हैं, किसी ना किसी रूप में। अभी मैं देखा था कि लगभग आज 7 दिन हो गए मुज़फ्फरनगर कचहरी में, जो आपका अपना जनपद है, यहाँ पर भी किसानों ने धरने दे रखे हैं, झोंपड़ियाँ लगा रखी है, तंबू तान रखे हैं। कल मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उनकी डिमांड थी कि गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ने की कीमत नहीं मिली, गन्ने के मूल्य की घोषणा नहीं हो पा रही है। देखो आंदोलन सब जगह चल रहे हैं, यहाँ पे भी एक मूवमेंट चला हुआ है मुजफ्फरनगर में भी, और सबकी डिमांड ये है कि गन्ने का मूल्य निर्धारित हो, क्योंकि आधा सीजन से ज्यादा जा लिया, मार्च अप्रैल में फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आधा सीजन निकल गया, जनवरी फरवरी और मार्च के लास्ट तक आपका फैक्ट्री बंद होनी शुरू हो जाएगी, रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। सब लोगों की डिमांड रहती है वो कोई किसी भी बैनर पे काम करें, जो किसान के उसमें काम करता है उसकी डिमांड ये है कि किसानों का काम पूरा हो। अलग अलग उस पे समय समय पर लोग ज्ञापन देते हैं, सरकारों से बातचीत भी कर कोशिश करते हैं, अधिकारी से मिलते हैं, लेकिन सरकार ये है कि मानने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट हो रहा है। बहुत गन्ना जो बाढ़ आई उससे खत्म हो गया, गन्ने की पैदावार भी कम है और प्राइस वार छिड़ गया है, तो रेट बढ़ना चाहिए। चीनी के दाम भी महंगे हैं, ऐसा नहीं कि आम लोगों को चीनी सस्ती मिल रही, गन्ने का रेट इसलिए नहीं बढ़ा है, तो भाव बढ़ना चाहिए। तो पहले भी आपने बात रखी थी, यहाँ भी रखी थी, सरकार से भी मतलब लखनऊ तक ये गूंज हुई थी। जो फसलों का नुकसान हुआ है, क्या उनका कुछ सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा मिला है या नहीं मिला? मुआवजा तो नहीं ज्यादा किसी को मिल पाया, कुछ लोगों को मिला होगा क्योंकि इसमें मुआवजे में भी बड़ा झोल इसमें है, मुआवजा नहीं मिल पाता क्योंकि गन्ना तो उसमें नहीं है, लेकिन दूसरी और फसलें हैं उनका भी मुआवजा नहीं मिला। और हमने ये कहा था कि फसल बीमा जो है वो इंडिविजुअल हो, जिसको करवाना हो वो फसल बीमा करवाएं, लेकिन प्रीमियम तो बहुत लोग उसे कटता है लेकिन उसकी भरपाई सरकारें नहीं करती। ये खास करके जो कंपनियां हैं उनके आप ऑफिस यहाँ पर नहीं दे सकते, कौन अधिकारी उसको डील करता है उसका नहीं पता। कंपनी आपको लखनऊ में भी उसके ऑफिस नहीं मिलेंगे, कहीं ऑफिस अपना किसी उसमें खोल लेते हैं उसका पता ही नहीं चलेगा। तो ये बैंकों की, कंपनी की और सरकार की मिलीभगत से किसानों से पैसा कटता है और उनको मुआवजा उस हिसाब से नहीं मिल पाता। जो आपका एक मतलब बहुत बड़ी माँग थी एमएसपी पे, उस पर मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब कानून नहीं पढ़ा, ऐसे विरोध कर दिया और कानून जो था वो किसानों के हित में था। नहीं, वो तो 3 काले कानून थे, वे किसानों के हित में कहाँ थे। हमने आज भी कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए, उससे ही किसानों को लाभ होगा। जो सस्ते में फसल खरीदते हैं और महंगे भाव में फिर फसलों को बेचते हैं, तो कम से कम किसान को वो रेट तो मिल जाए जो भारत सरकार का रेट है। उसके कम पर खरीद ना करे, जिसको व्यापार करना है उसके कम पर खरीद ना करे, ये कानून देश में आना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि आज बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले की जो आपने सुना होगा बिल्किस कांड में, गुजरात में जो बिल्किस कांड हुआ था, उनके जो आरोपी थे तो उनको कोर्ट द्वारा एक तरीके से जमानत दी गई या जैसे भी था मतलब वो जेल से बाहर आ गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश जारी हुआ है कि आरोपियों को दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। देखो जनता की डिमांड थी, जनता सब चीज देखती है, जेल जाना चाहिए जिसने केस किया है, एक बड़ी घटना थी वो, उनको इसलिए रिहा कर दिया कि वे बीजेपी के और उसके कार्यकर्ता थे, तो ऐसा नहीं। कोर्ट है, कोर्ट को अपना काम करता रहना चाहिए और कोर्ट की बात चलेगी तो एक विश्वास भी पैदा होगा। जो लोग बाहर हैं
सजा याफ्ता है उनको जेल जाना चाहिए। नहीं तो इस तरह के तो बहुत केस है, ये तो बहुत हिडेन क्राइम था वो, उससे तो हल्के केस है, फिर उनको सबको छोड़ देना चाहिए। कोर्ट अपना फैसला सुनावे उनको, उनको जेल भेज दे। आज सुनवाई तो आज थी, आज शायद उनकी डेट थी लेकिन हमको ज़्यादा जानकारी आज की नहीं है कि क्या उसमें हुआ, क्या चल रहा, क्योंकि हम प्रोग्राम में थे और अभी आए। अच्छा चौधरी साहब, 2024 का चुनाव सर पे है और कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब की बार चौधरी साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो चुनाव से दूर है, चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे? ना, तो चुनाव में सपोर्ट किसे करेंगे? हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, पॉलिटिकल पार्टी सब एक है, हमारा किसी को वो नहीं है। अपना करे, जिनको चुनाव लड़ना है वे अपना काम करे, हमारी वोट है, अपना दे आएंगे, जिसको हमारा मन करेगा, जो ठीक काम करता है वो तो दे देंगे। ये मौजूदा सरकार से लगातार संघर्ष ही चल रहा है आपका। ये भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल आता है चोर साहब के, मतलब जब मौजूदा के साथ में कहीं ना कहीं उठक पटक चली रही है लगातार, तो फिर 2024 में क्या निर्णय हो सकता है? देखो, संघर्ष तो सरकारों से ही होगा, हारे हुए से क्या संघर्ष होगा। भाई छत्तीसगढ़ में पहले जो वहां की पार्टी थी उससे संघर्ष था, जिसकी सरकार थी, वही काम ये सरकार आई उसने आते ही करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अपने हाथ में कुछ नहीं है, करवाने वाला जो लोग है वो पूंजीवाद है, वो दोनों सरकारों को वही चलवाता है, जनता को भिड़ाता है। ए आओ या बी आओ, काम पूंजीवाद का ही होना है। ये हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हसदेव के जंगल है, बीजेपी सरकार आ गई, वो भी हसदेव के जंगल ही काटना लग रही। आदिवासी के क्षेत्र पे हमला है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमारे आंदोलन पिछले 3 साल से वहां चल रहे थे। सरकार चेंज हुई, सबसे पहले उन जंगलों को ही कटाई शुरू करी, आदिवासी के क्षेत्र को। वो भी अडानी को देना चाहते थे, ये भी अडानी को देना चाह रहे। तो इसका मतलब योजनाएं सबकी एक है, योजना में कोई बदलाव नहीं है। तो ये है कि देश में पूंजीवाद हावी है, पूंजीपति देश को चलाना चाहते हैं, ये सरकार भी बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चल रही है। आप भी देश का लगभग सबसे बड़ा संगठन चलाते हो, किसानों की लड़ाई लड़ते हो, तो बहुत बड़ा आपको ऊपर वाले ने एक कद दिया है, वजूद दिया है, एक नाम दिया है। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र टिकैत जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके आप पुत्र हैं तो बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर से इनविटेशन तो आ ही गया होगा? हमारे पास तो आया नहीं, अगर कमेटी के हाथ में होगा तो वो जरूर भेजेगी, और अगर सरकार इनविटेशन देगी तो सरकार हमको देगी नहीं। दो ही चीजें हैं, अगर इनविटेशन आएगा, अगर कमेटी के हाथ में होगा तो जरूर आएगा, क्योंकि हम तो उस परिवार से हैं, रामचंद्र जी के कुल से हैं, और परिवार के लोग पहले भी वहां पे गए, संघर्षों में शामिल रहे। लेकिन अब क्या ये लगता है कि आएगा नहीं। क्या रीजन है ऐसा, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब आपको नहीं मिलेगा? आप देश की ऐसी शख्सियत हो कि मान लिया कहीं भी अगर कोई बात हो तो चौधरी राकेश टिकैत का नाम ना आए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम क्या बताएंगे, वो तो आप पूछो ना, उनसे पूछो, सरकार से पूछो, सरकार के लोग आपको मिलेंगे, उनसे जरूर पूछना। अब फिल्मी कलाकारों को इनविटेशन जा रहा है, चौधरी राकेश टिकैत को अगर इनविटेशन नहीं आएगा तो ये तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है। नहीं आएगा तो क्या करें, बिना रोते के कैसे जाएं किसी के यहाँ। तो फिर कैसे देख रहे हो आप? नहीं नहीं, सरकार का प्रोग्राम होगा तो नहीं आएगा। नहीं मतलब राम मंदिर से या मस्जिद से या गुरुद्वार से गिरजाघर से सरकार के प्रोग्राम का मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो सरकार उस प्रोग्राम को कर रही होगी तो नहीं आएगा, और अगर वहां की कमेटी कर रही होगी तो आएगा। प्रोग्राम तो जब मंदिर का प्रोग्राम है तो कमेटी द्वारा ही हो रहा होगा। तो इन निमंत्रण आ जाएगा। अभी तक तो नहीं आया ना? अभी नहीं आया। तैयारी है? नहीं आएगा तो हम जाएंगे। तो चौधरी राकेश टिकैत ने बिल्कुल शार्लेट में चर्चा के दौरान कहा कि अगर निमंत्रण आएगा जरूर जाएंगे,
लेकिन सरकार के साथ जो मेरी उठक-पटक चल रही है, तो इस वजह से हो सकता है अगर सरकार का कार्यक्रम होगा तो मुझ तक इन्विटेशन ना पहुँचे। और एक और सवाल रह गया चोर साहब कि मान लिया पूर्व में आपने बहुत अभी मुज़फ्फरनगर में बहुत बड़ा रैली नहीं, रेला निकाला था। ट्रैक्टर डायरेक्ट कप्तान के ऑफ़िस में घुसा दिए और वहीं पे चला दिए, बहुत माँगे रखी थी, लेकिन कोई माँगे पूरी तो हुई नहीं शायद मेरे ख्याल से। ये तो आंदोलन है, चलते रहते हैं, तो कभी मांग पूरी होगी, कभी नहीं होगी। मांग तो सारी पूरी हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। अभी जो गन्ने की लड़ाई चल रही है, ये तो उसमें क्या चलती रहेगी। गन्ने की लड़ाई भी होगी, दूसरी भी है। जब तक जमीनी खेती किसानी होगी तो मजदूर के आंदोलन, आदिवासियों के आंदोलन, अलग अलग क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके मूवमेंट देश भर में चलते रहेंगे। एक समस्या खत्म होगी तो दूसरी आएगी। नहीं, जैसे कि मान लिया किसानों की आंदोलन भी बराबर चल रहे हैं, किसानों की कुर्बानियाँ भी जा रही है, लेकिन किसानों की डिमांड कोई पूरी नहीं हो रही। ये मतलब इससे तो हताश हो रहे होंगे ना ना किसान? ना, कोई हताश नहीं हो रहा। संघर्ष करते हुए हताश हो जाएंगे तो ये जमीन छिन जाएगी। अगर हताश हो गए, अच्छा, ये भी खतरा है। ये भी खतरा है। ये जमीन बचानी है, फसल और नस्ल बचानी है तो संघर्ष तो करने पड़ेंगे। हताश होकर तो हार थोड़ा मानेगा किसान। 12 साल भी उसके खेत में कुछ नहीं होता राजस्थान में तो अपना गांव नहीं छोड़ता, ढाणी नहीं छोड़ता। बरसात हो जाएगी तो 12 साल तक वो बीज गिरता रहेगा, बरसात होगी तो जम जाएगा। तो 12 साल में एक बार भी खेती होती है तो वो गांव नहीं छोड़ता अपना। तो ये किसान अपना खेत नहीं छोड़ेगा, संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा। लास्ट सवाल है चोर साहब के अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है, गणतंत्र दिवस की जो तैयारियाँ हैं वो तो है ही हैं, लेकिन क्या अभी सरकार से कोई 26 जनवरी पर कोई माँग किसानों के लिए रखी जाएगी या नहीं? नहीं, 26 जनवरी तो सबका राष्ट्रीय पर्व है, इसको सबको मनाना चाहिए। और जो हमारी डिमांड है एमएसपी गारंटी कानून, वो एक बड़ा हमारा सवाल है। उस पर सरकार को काम करना चाहिए। बिजली के इशू पे काम करना चाहिए। पूरे देश में भाव एक और बिजली के रेट अनेक। कहीं बिजली फ्री है, कहीं बिजली के बहुत महंगे रेट हैं। रोजगारी का बड़ा इशू है, एजुकेशन का बड़ा इशू है, हेल्थ के इशू हैं। तो ये सारे इशू हैं। गांव कैसे जिंदा रहें, गांव के लोग कैसे सरवाइव करें, इस पर सरकार ध्यान दे। लेकिन सरकार एक चीज पे ध्यान दे रही कि देश को गरीब बनाना है, आम लोग को। अनाज पे, सरकारी अनाज पे लोग निर्भर हो, उसकी योजना सरकार की है। देश में लेबर बने, ये लेबर कंट्री भारत बने, इस पर सरकार का अभियान चल रहा। जमीन जायदाद छीनो, इनकी प्रॉपर्टी छीनो, इनको लेबर बनाओ, तो उस पर सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली की महँगाई की मार लगातार पड़ रही है और लगातार आपके आंदोलन भी चल रहे हैं। अभी आपने पूर्व में बहुत बड़ा एक बीड़ा उठाया था कि अब किसानों के यहाँ पर मीटर नहीं लगेंगे, मीटर जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा किसान। देखो, 2027 तक, जब तक ये सरकार उत्तर प्रदेश में है, इन्होंने कहा था कि बिजली हम फ्री देंगे। अपने घोषणा पत्र में मीटर का जिक्र करें, घोषणा पत्र में लेकर आए। जिसने घोषणा पत्र दिया उसी पार्टी की सरकार है। घोषणा पत्र में मीटर का जिक्र नहीं, फ्री बिजली की बात है। तो मीटर तो किसान के खेत में नहीं लगेगा, उसका विरोध करेंगे हम। किसान बिल तो दे ही रहा ना। हाँ, बिल दे रहा। 1 साल की जो माफ की भी बात कर रही थी वो भी नहीं किया। तो कहीं न कहीं 2024 में तो रंग चौधरी साहब आप दिखाएँगे ज़रूर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपकी कोई भी डिमांड पूरी तो हुई नहीं इस सरकार में। नहीं, कोई सी सरकार में भी नहीं हो रही है। क्या पता कौन रहेगा, वोट कौन किसके कहने से दे रहा है। देखो, ये देश जिंदा रहेगा आंदोलन से, वोट से जिंदा नहीं रहने का। चोर साहब ये देखिए आपके राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनी है अभी। इन्होंने वहाँ पे घोषणा की कि मतलब जो सिलेंडर है वो ₹450 में दिया जाएगा। दे रही है वहाँ पे सरकार। तो उत्तर प्रदेश के साथ में ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों है कि यहाँ पर इतनी महँगाई की मार क्यों है फिर? अब यहाँ के लोग पूछेंगे तो अपना वोट आवे भाई पूछ लो। हमारा काम तो मूवमेंट का है, आवाज उठाने का है। हम जो भी गलत काम होगा, इनकी कोई गलत और एंटी ग्रामीण कोई योजना होगी तो हम उसको जरूर बताएंगे। और
कोई मैसेज संदेश देशवासियों के लिए शार्लट के माध्यम? देशवासियों के लिए संदेश ये है भाई, नशे पत्ती से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, मोटा खान पान रखें। हाँ, सरकार जो योजना चला रही है उस पे ध्यान दे कि वो भी चला रही है कि मोटे अनाज का इस्तेमाल करो, हम भी कह रहे हैं कि मोटे अनाज का इस्तेमाल करो। तो एक आधी चीज तो सरकार भी चलो ठीक कर रही कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन दे रही, लेकिन उसको भाव मिले उसको भी। बाजरा हो, रागी हो, जौ हो, चना हो, खाली अकेले गेहूं के उसमें ना रहे तो बीमारी उससे कम होगी। सरकार के भरोसा न रहे कि हॉस्पिटल ठीक रहेंगे, हमको स्वास्थ्य अपने आप ठीक रखना पड़ेगा, नशे से दूर रहना पड़ेगा, झगड़ों से दूर रहना पड़ेगा, खान पीन अपना सुधारना पड़ेगा। ठीक है चोर साहब, आपने शार्लट में चर्चा की और समय दिया। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो हमारे साथ चौधरी राकेश टिकैत ने बड़ी-बड़ी बातें जो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं या यूनियन से जुड़ी हैं, चर्चा के दौरान और जो किसानों के मुद्दे हैं सरकार से लगातार चौधरी राकेश टिकैत उनको रखने में कभी भी पीछे नहीं हटते। हमेशा चाहे सूरत हाल कुछ भी रही हो, लेकिन चौधरी राकेश टिकैत ने अपने किसानों के जो मुद्दे हैं उनको यहाँ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक रखने का कार्य हमेशा किया है, आगे भी आंदोलन जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक खास रिपोर्ट।